हुक्म हुक्म, एक बहुत बुरी खबर है हुक्म। कहीं हो आपने हमारी इस महल चालना पड़ेगा हुक्म। हो कहीं कि केवो तो सरी देव केव तो हो ये स्वरूप कुंवर रानी सा और कुंवर लाल सिंह रो देहांत तो क्यों हुक्म। कहीं नहीं हो नहीं हो सके। वो कहीं कह रही हो आप। हाँ हुक्म। नहीं हो नहीं हो सके, हो नहीं हो सके, हो नहीं हो सके।
खम्मा घड़ी हुकुम जिको होना तो वो तो हो गयो हुकुम। अबे आपने आगे रा कार्य करना है हुकुम। और हुकुम जो कि तभी समाचार भेज दिया हुकुम। खमागणी हुकम जोगीदा गांव छू तमामी आयो है वाने भेज दो। महाराज की जय हो। जान री खैर समूह पर वो आप रे और सगला सरदारा ने मात्र सफेद सांपो तब कुशल मंगल तो है हुकुम। हमें तने कहीं बताऊं सब कुछ खत्म हो गया। रानी स्वरूप कंवर साहब और कुंवर लाल सिंह जी स्वर्ग से धार गया। नहीं महाराज नहीं। अरे हो कहीं कह रही हो। ये तो महाराज की सब झूठ है। मैं तो जोगीदार हूं। आप रिया स्वरूप कुमार भाई सारी खैर खबर और सीख लेवने आया। अरे वो कहीं हो गयो। अरे पाचा जाने ठाकुर साने कई जवाब दे वाला। अरे कई क्या वाला लाडली इन दुनिया में नहीं रही। अरे किन मुर्दा सुहाबात के माला। किन मुर्दा सुहाबात। इतनी मोटी बात होगी और आप जोगीदा खबर भी को नहीं भिजवाई। मैं संदेश वाहक साथे जोगीदा समाचार भेज दिया। केड़ा संदेश वाहक? अरे मारा तो कोई को नहीं आयो। कोई को नहीं आयो। 3 दिन पहला अकरम साहब एक बुरा सपना आयो। इन्हें वास्ते राजा जी माना के भेज दियो। तेरे आ बात था पड़ गई। नहीं तो मातो बस बस बहुत बोल लियो तू।
અને था है तू किने समय बात कर रही है? बस कड़वो होया करे मंत्री जी। मैं तो स्वरूप कंवर भाई सारी खैर खबर और मैंने सीख लेवन आया। चीख लेवन री एडी इच्छा है तो जा उठ शमशान और उठ जा न ले ले रानी सासू सीख। उठ जा तू निकट सीख ले जा। ઘરે આયા મહેમાને સાથે इन तरह व्यवहार नहीं करी जे सवाई जी। हुक्म ए छोटा लोग माथे चढ़ावन लायक नहीं हुए। हुक्म ए इन्हीं लायक है। भाई साहब कट्टे हो भाई साहब, जवाब दो। अरे मैं तो आप कनू सीख लेवन रे वास्ते हटायो हो। कट्टे हो भाई साहब, बोलो तो सही, जवाब तो दो। अरे मैं ठाकर साने जाने कई जवाब देऊंला। अरे कई मुंडा लेने पाचो जाऊंला, कई मुंडा लेने पाचो जाऊंला। कई बात है शंकर, क्यों रो रही हो है? आप भाई साहब आई क्या? मैं धन्य हो गया भाई साहब। ठाकर साहब ने आप री खैर खबर ले उन्हें भेजी हो। ए लोग केड़ी बातें करे भाई साहब? भाई साहब आप आई गया, मारो धर्म बच गयो भाई साहब। कम से कम हाथ तो कह सकूला के भाई सो मिल और सीख लेना आयो हूं। जा आ ले थारी सीख। माता पिता ने कही जे कि मारी चिंता नहीं करे, मैं सदा व्यारे सागे हूं। मंत्री जी हट।
मंत्री जी थे कहो नहीं के शमशान जान ने सीख लिया। लो सीख लिया यो। ये गहना थारे कने कटासू आया। भाई साहब खुद आपने हाथों मैंने दिया है। हो की कर हो सके ये गहना तो मैं खुद राजकोष में भिजवाया। हा मंत्री जी हुक्म। जाओ और राजकोष में पतो करो। हुक्म। राजकोष में तो एगड़ा नहीं। हुक्म। मैं कहो नहीं हुक्म। स्वरूप कंवर भाई साहब खुद आपने हाथों मैंने दिया है। हाँ मैं सुनी सुनाई बात माते विश्वास नहीं करूं। जब तक मैं खुद मारी आंखें सुनी देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। चलो शमशान। हाँ चलो हुक्म। हुक्म। स्वरूप भाई साहब कोई साधारण लुगाई नहीं रहा है। वे देवी बन गया है। क्यों नहीं महाराज अटे भाई सारो मंदिर बना दा। मैं यूं विश्वास करने को नहीं हूं। मैं उस सूखो तिणकलो अटे रोपो हूं जे 3 दिन में ओ हरियो रूख बन गयो तो मैं मान लूला के देवी बन गया है और अटे मिंदर चुनाऊंगा। कल्याण सिंह जी अपनी बात पर अडिग थे कि उनका रोपा हुआ सूखा तिनका 3 दिन बाद हरा वृक्ष बन जाना चाहिए और ठीक 3 दिन बाद वो सूखा तिनका हरा वृक्ष बन गया।
मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू करो। हुक्म। और कल्याण सिंह जी के आदेश पर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जहां आज हजारों भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। पूरे संसार में माता के लाखों करोड़ों भक्त हैं। वर्तमान में यहाँ हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आकर मां के चरणों में शीश झुकाते हैं, वह मिष्ठान का भोग लगाते हैं। जो भी मां के नाम से मन में इच्छा करके जाता है, उनकी मनोकामना मां भटियाणी पूरा करती है, जिसके कारण आज भी यहाँ भक्तजनों का आना जाना लगा रहता है। माताजी की याद में हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज, जिसे कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है, को जसोल में एक दिन का मेला लगता है। गांव वासी इस दिन मेले में पूरे उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तथा माजिसा के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। स्वरूप कंवरसा ने भाटी कुल में जन्म लिया था, इसीलिए उन्हें भटियाणी मां के नाम से भी पूजा जाता है। जय मां भटियाणी, जय मां जसोल।